मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत ज़िक्रिया नबी की किताब उसका 8 बाब 20 आयत से 23 आयत तक। बहुत सी उम्मतें यरूशलेम में रब्बुल अफ़वाज की तालिब होंगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे कि चलो हम जल्दी जाकर खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल अफ़वाज के तालिब हूँ, मैं भी चलता हूँ। तब बड़ी बड़ी उम्मतें और ताकतवर कौमें आएंगी ताकि यरूशलेम में रब्बुल अफ़वाज की तालिब हों और खुदावंद से दरख्वास्त करें। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, उन दिनों में यूं होगा कि कौमों की मुख्तलिफ ज़बानों के 10 आदमी एक यहूदी मर्द का दामन पकड़ेंगे, हाँ पकड़ेंगे, और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 86 पहली आयत से 6 आयत तक। जमायती जवाब, खुदा हमारे साथ है। जो बुनियाद उसने मुकद्दस पहाड़ों पर रखी, खुदावंद उसे यानी अयूब सयोन को याकूब के तमाम मस्कन की निस्बत ज़्यादा अजीज जानता है। ए खुदा के शहर, तेरी बाबत अच्छी से अच्छी बातें कही जाती हैं। जमायती जवाब, खुदा हमारे साथ है। मैं अपने पहचानने वालों के दरमियान रजब और बाबुल का जिक्र करूँगा। फ़लस्तीन और सुरा और कूश के बशिंदे, ये शख्स वहाँ पैदा हुआ। और सयोन की बाबत कहा जाएगा कि ए इंसान, सब के सब उसमें पैदा हुए। जमायती जवाब, खुदा हमारे साथ है। हक ताला ने खुद ही उसे क़याम बख्शा है। खुदावंद कौमों की किताब में यूं लिखेगा कि ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सब रक्स करते हुए गाएंगे कि मेरे चश्मे तुझ ही में हैं। जमायती जवाब, खुदा हमारे साथ है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 9वां बाब 51 आयत से 56 आयत तक। यसु ने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे। उस वक्त जब यसु के सऊद के दिन करीब थे, तो उसने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे और अपने आगे कासद भेजे, और वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें। लेकिन उन्होंने उसको कबूल न किया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम जाने का था। उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने यह देखकर कहा कि ए खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और उन्हें भस्म करे? तब उसने फिर कर उन्हें
छिड़का। तब वो दूसरे कबीला को चले गए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।